आज की वीडियो में हम बनाएंगे स्टैम्प किट, जिसमें मैं आपको कोई नॉर्मल स्टैम्प्स नहीं बल्कि 4-in-1 स्टैम्प्स बनाना सिखाऊंगी, जिसको आप रोलर और नॉर्मल दोनों तरीके से यूज कर सकते हो। मतलब आज हम एक तीर से 4 निशाने लगाएंगे। इसके अलावा ये वीडियो भी हमेशा की तरह जुगाड़ू होने वाली है। हम काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और बेस्ट स्टैम्प किट बनाएंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलो सबसे पहले अपने 4-in-1 स्टैम्प्स बनाते हैं। सबसे पहले आपको गत्ते से 2 ऐसी शेप्स कट करके आपस में चिपका देनी है। ऐसा करने से ये मजबूत हो जाएगा। और मास्किंग टेप से कवर करने के बाद बॉर्डर्स को पेंट करके वॉलपेपर के पीछे से जो शीट निकलती है ना, मैं उससे इसको कवर कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सेलो टेप से कवर कर देना। ऐसा करने से अगर इस पे कोई भी दाग धब्बा लगेगा तो हम उसे आसानी से छुटा पाएंगे। इसके बाद मैंने 2 धागे के खाली स्पूल्स लिए और इनको पेपर से कवर कर रही हूँ। अब जो हमने कार्डबोर्ड से 2 पीसेस बनाए थे ना, उसके ऊपर इन्हें फेविक्विक लगा के चिपका देना है। इतना करने के बाद आपको 2 ऐसे टूल्स मिलेंगे। अब रोल बनाने के लिए मैंने एक चार्ट पेपर से स्ट्रिप कट की और इसको टूथपिक के ऊपर लपेटती जा रही हूँ। ये देखो कुछ इस तरीके से एक सिलेंड्रिकल शेप बन जाएगी। इसको थोड़ा और सिक्योर करने के लिए वार्निश भी लगाई देते हैं। अब आपको लेनी है ऐसी फॉर्म शीट, जो आपको आई थिंक 10 रुपए की A4 साइज की शीट मिल जाती है। इससे मैं काफी सारी शेप्स कट करूंगी। तो मैं यहाँ पे 2 रोलर्स बनाना चाहती हूँ। एक के लिए मैंने हार्ट कट किया है। आप चाहो तो अपने हिसाब से अपनी पसंद से कोई भी शेप बना सकते हो। देखो दूसरे रोलर के लिए मैंने क्या किया, छोटी छोटी स्ट्रिप्स कट करके उनको लीफ में कन्वर्ट कर दिया। तो 2 रोलर्स के लिए मैंने यहाँ पे 2 तरीके की शेप्स बनाई है। इसके बाद मैंने सोचा क्यों ना जो वॉलपेपर की पीछे वाली शीट होती है ना, इसको जो हमने रोल्स बनाए थे इनके ऊपर लपेट कर एक नाप ले लें। और अब हमें लंबाई पता लग चुकी है कि हमें जो स्टिकर्स है वो कहाँ तक चिपकाने हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, B7000 ग्लू की हेल्प से इसके ऊपर चिपका रही हूँ। और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि ये अच्छे से स्टिक भी हो जाएगा। पर आपको तो पता ही है, जो वॉलपेपर के पीछे वाली शीट होती है वो काफी ज्यादा स्लिपरी होती है, तो उस पर कुछ भी चिपकाना इतना ज्यादा आसान नहीं होता है। तो इनकी ड्राई होने के बाद क्या हुआ, ये इस पे स्टिक तो नहीं हुए बट रबड़ की तरह निकल गई। इसके बाद मैंने थोड़ा सा और दिमाग लगाया। मैंने सोचा क्यों ना जो टैकी बॉन्ड मेरे पास रखा हुआ है उससे इसको वापस से स्टिक कर दिया जाए। पर उसके बाद भी मेरा पोपट हो गया। फिर मैंने ज्यादा टाइम ना लगाते हुए डायरेक्टली जो हमने रोल्स बनाए थे ना, उसके ऊपर मैंने स्टिकर लगाना स्टार्ट कर दिए। जब हम इसको यूज करेंगे तो इस पे इंक वगैरह लग सकती है, इसीलिए मैं इस पे एक कोट वार्निश का लगा रही हूँ। मतलब स्टिकर के ऊपर नहीं लगाना, जो बाकी बचा हिस्सा है ना ब्लू वाला, उसके ऊपर लगाना है। तो इतना करने के बाद हमारे दोनों रोल्स तो काफी परफेक्टली बन चुके हैं। अब बारी है इनको इन हैंडल्स में अटैच करने की, जिसके लिए मैं फिर से टूथपिक का यूज कर रही हूँ। इनको मैंने दोनों साइड से कट कर दिया है और इसके अंदर थोड़े से गड्ढे भी बना रही हूँ ताकि ये जो टूथपिक है ना वो इसके अंदर अच्छे से स्टिक हो जाए। और यहाँ पर मैं ग्लू यूज कर रही हूँ टैकी बॉन्ड, जो कि फेविक्विक की तरह तो होता है बट उससे काफी ज्यादा बेटर है। मतलब कुछ भी चिपकाना हो सेकंड्स में बहुत ही आसानी से मजबूती से चिपक जाता है। इसके बाद मुझे लगा कि ये जो येलो कलर का बॉर्डर मैंने बनाया है ना, क्यों ना इसको सिल्वर में बदल दिया जाए। लेकिन इसके बाद मुझे फील हुआ कि येलो ही ज्यादा बेटर लग रहा था। अभी भी मुझे अपने स्टैम्प्स बहुत ज्यादा सिंपल लग रहे हैं, तो मुझे आया एक कमाल का आइडिया। अगर आप ध्यान से देखो तो इस रोलर के दोनों साइड और हैंडल के ऊपर स्टैम्प्स को लगा दें तो हमारे 3 स्टैम्प्स का काम एक ही में निपट जाएगा। मुझे तो ये सोचने में बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो देखो जैसे कि आपको बताइए, मैंने यहाँ पे 2 रोलर्स बनाए हैं, तो दोनों की मैं अलग अलग थीम मेंटेन करके चल रही हूँ। अभी जो हमने लीफ वाला रोलर बनाया है ना, मैं उसके लिए एक फ्लावर कट करूंगी, छोटी छोटी लीव्स कट करूंगी और स्टार बनाऊंगी, मतलब ताकि वो एक थीम के अंदर कवर हो जाए। तो आपको बताइए हमारे पास सिर्फ 3 जगह खाली है, तो 3 ही स्टिकर्स बनाने पड़ेंगे। तो आप अपनी पसंद से अच्छे से सिलेक्ट करके ही बनाना। और हाँ, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया ना तो जल्दी लाइक करो। चलो तो देखो फ्लावर कट करने के बाद हमें इसमें थोड़ी सी डिटेलिंग भी देनी होगी, बीच में एक गोला बनाना होगा। तो देखो जो मैंने हार्ट वाला रोलर बनाया था ना, उसके लिए मैं कुछ लव रिलेटेड एलिमेंट्स बना रही हूँ, जैसे कि लेटर, जिसके लिए मैंने सिंपली एक स्क्वायर कट किया और उसमें कुछ डिटेल्स बना दी। और ये मैं बना रही हूँ छोटी सी की, जो कि मुझे लगता है हमारी थीम के साथ काफी ज्यादा मैच करेगी। और ये है एक मैसेज क्लाउड, मुझे अच्छे से नहीं पता इसको क्या बोलते हैं। तो देखो मैंने दोनों रोलर्स के लिए यहाँ पे इतनी सारी शेप्स कट कर ली हैं। तो एक साइड मैंने चाबी को चिपका दिया और दूसरी साइड ये वाला लेटर। तो हैंडल के ऊपर वाला पार्ट भी अभी खाली है, तो वहाँ पे मैं चिपकाऊंगी ये। और पत्ती वाले रोलर पे एक साइड फ्लावर लगाएंगे और दूसरी साइड पत्तियां। मुझे तो अभी से ही बहुत एक्साइटमेंट हो रही है इनको यूज करने की। और इसके पीछे मैंने लगा दिया स्टार। इसके हैंडल को मैं सेलो टेप से कवर करना भूल गई थी, तो इसको भी कवर कर देते हैं ताकि सिक्योर रहे। और बस इसी के साथ हमारे 4-in-1 रोलर स्टैम्प्स रेडी हैं। ये तो सच में काफी सही बन गई यार। ऐसा तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। सच्ची बताऊं, मुझे ये काफी फनी लग रहे हैं। मुझे देखकर हंसी आ रही है कि मैंने हर जगह स्टैम्प्स चिपका डाले। तो अभी हम इनको यूज भी करके देखेंगे। पहले अपनी पूरी स्टैम्प किट बना लेते हैं। तो स्टैम्प का सारा सामान रखने के लिए हमें एक डब्बा चाहिए होगा, जिसके लिए मैंने प्लास्टिक का एक बॉक्स ले लिया, जो कि काफी गंदा हो रहा था, तो मैं इसको पेपर से कवर कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप गत्ते से भी बना सकते हो, या फिर फोन का डब्बा भी ले सकते हो, जो कि मैं लगभग हर दूसरी वीडियो में बताती हूँ। पहला मेरा इस डब्बे को पेपर से कवर करने का कोई भी प्लान
मन नहीं था, लेकिन फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने सोचा यार कवर कर ही देते, फिर आप भी बोलोगे ये कैसे किट बनाई है नाजिया। इसके बाद मुझे ये थोड़ा खाली लग रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना व्हाइट पेन को यूज करके इसके ऊपर स्टैम्प किट लिख दिया जाए। अभी भी ये बहुत सिंपल था तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी डूडलिंग कर रही हूँ, बेसिकली वही सारी चीजें बना रही हूँ जो हमने स्टैम्प्स में स्टिकर्स बनाए हैं। तो चलो बॉक्स तो रेडी हो चुका है, अब हम स्टैम्प्स के लिए इंक के डब्बे का इंतजाम करते हैं, जिसके लिए मैंने स्पाइरल नोटबुक्स के काफी सारे पीछे की जो प्लास्टिक लगी होती है ना वो निकाल के इकट्ठा की हुई है, वो भी अपने स्कूल टाइम से। तो मैं इसी से एक बॉक्स क्रिएट करूंगी। आप ध्यान से देखो मैं किस तरीके से बना रही हूँ। तो देखो सबसे पहले मैंने चारों तरफ कुछ फोल्ड्स लगाए, मतलब मार्जिन के लिए, और चारों साइड्स पे कट्स लगा के ऐसे चिपका दिया तो एक डब्बा बन जाएगा। और सिक्योर करने के लिए सेलो टेप भी लगा रही हूँ। अब इसका ढक्कन बनाने के लिए मैं ट्रांसपेरेंट शीट का यूज करूंगी, जिसके लिए मैंने सेम प्रोसेस का यूज किया है। अब आप सोच रहे होंगे मैं इसके अंदर स्पॉन्ज को रखूंगी, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये काफी ज्यादा सॉफ्ट होती है और स्क्विशी टाइप होती है। हम इसमें कलर भर के स्टैम्प के ऊपर इससे कलर तो लगा सकते हैं, लेकिन उससे हमारा स्टैम्प भी तो देखो ना कितना गंदा हो जाएगा। मैंने सोचा क्यों ना ये स्पॉन्ज क्लॉथ का यूज किया जाए, लेकिन ये भी थोड़ा स्पॉन्जी ही होता है। अब क्या किया जाए? फिर मुझे आया इससे भी कमाल का आइडिया। अरे जिस फॉर्म शीट से हमने वो स्टिकर्स बनाए थे ना, मैं सोच रही हूँ क्यों ना वही फॉर्म शीट यूज कर लूं। देखो मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है कि ये कैसा वर्क करेगा, बस मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे ये आइडिया काम कर जाएगा। मैंने इसको 3 पीसेस में डिवाइड कर दिया है ताकि हम 3 कलर की इंक इसके ऊपर लगा सके। बस अब इसका ढक्कन बंद करके हम अपने डब्बे के अंदर रख देते हैं। और ये रहे हमारे स्टैम्प्स। इसके बाद मुझे पता नहीं क्या सूझी, मैंने ये 15 रुपए का स्केच पेन का पैकेट मंगा दिया। मुझे नहीं पता ये काम करेंगे कि नहीं, मैं इसको यूज करके देखने वाली हूँ। तो इसी के साथ अभी मेरे हिसाब से मेरी स्टैम्प किट कंप्लीट हो चुकी है। तो चलो अभी इसको यूज करके देखते हैं जो आइडिया मैंने सोचा है वो काम कर भी पाएगा या नहीं। तो सबसे पहले मैंने फॉर्म शीट का एक पीस निकाला और इसके ऊपर ग्रीन कलर अप्लाई कर रही हूँ। यार कहीं हमारा आइडिया फ्लॉप ना हो जाए। रोलर को चला के देखते हैं इंक चढ़ भी रही है कि नहीं। लेकिन इसको यूज करने के बाद मुझे पता चला यार इस पे तो बिल्कुल भी कलर नहीं आया है। सोचो पेपर पे क्या ही प्रिंट होगा। धत्तेरे की आइडिया फ्लॉप हो गया। अब सिर्फ एक ही रास्ता है, हमारे वाटर कलर केक काम आएंगे, बट क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा है तो हमारे स्टैम्प किट के डब्बे में नहीं आएगा। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना जो हमने पेंटिंग किट बनाई थी पिछली वीडियो में, इसमें से कुछ सामान चुरा लिया जाए। यार नाजिया अपनी चीजें कौन चोरी करता है? मैं। अगर आपने इस अल्टीमेट पेंटिंग किट की वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख लेना। तो मैंने ब्रश वॉशर भी निकाल ही लिया है, क्योंकि जब हम वाटर कलर्स का यूज करेंगे तो इसकी भी तो जरूरत पड़ेगी ही ना। तो बस मैं यहाँ पे वाटर कलर को थोड़ा सा वेट करके ये जो हमारी फॉर्म शीट है ना इसके ऊपर लगा रही हूँ। लेकिन एक मिनट में इसको बाहर रख के यूज क्यों कर रही थी? इसको डब्बे के अंदर रख के यूज करते हैं ना। तो फाइनली अब अपने रोलर को यूज करके देखते हैं। और सच्ची बताऊं इस पे इतना अच्छे से कलर लग गया है ना, मुझे लगता है ये बहुत अच्छे से काम करने वाला है। तो मैंने कभी भी रोलर स्टैम्प्स का यूज नहीं किया है और मैं इसको पहली बार ट्राई करने जा रही हूँ। तो पहले थोड़ी सी रिहर्सल करते हैं। देखो पहली बारी में इतना अच्छे से तो नहीं बना है, चलो कोई ना दूसरी बार ट्राई करके देखते हैं। तो दूसरी बार भी ये मुझसे अच्छे से नहीं चल रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा चला गया। चलो कोई ना एक और बार ट्राई करते हैं। इसको देखकर तो बस एक ही बात याद आ रही है। गाय देखो ना, देखो ना गाय, देखो ना गाय, देखो ना क्या है ये गाइस, देखो ना गाइस, और देखो ना गाइस। मुझे सच में इसको यूज करने में बहुत ही मजा आ रहा है। तो मैं यहाँ पे रैंडम पैटर्न बनाती जा रही हूँ और मुझे लगता है ये हमारा एक पैटर्न पेपर बन जाएगा। तो चलो अब बाकी के स्टैम्प्स भी यूज करके देख ही लेते हैं। देखो हमारा कितना प्यारा पैटर्न पेपर बन गया है। तो मैंने अब दूसरी फॉर्म शीट के ऊपर रेड कलर लगा दिया है और इससे मैं फ्लावर को प्रिंट करूंगी। और पता नहीं मैंने क्या सोच के इसी पेपर के ऊपर फ्लावर लगाना स्टार्ट कर दिया। ये तो मैंने पूरी गंदगी मचा दी। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना ढेर सारे वॉशी टेप्स बनाए जाएं। तो उसी के लिए मैं यहाँ पे कुछ फ्लावर्स को प्रिंट कर रही हूँ और आप देख ही सकते हो ये कितना परफेक्टली प्रिंट हो रहे हैं। और ये लीव्स मैंने किस लिए बनाई थी? ताकि हम फ्लावर्स के साथ इनका बढ़िया सा कॉम्बिनेशन बना सके, क्योंकि पत्तियों के बिना तो फूल अधूरे हैं। तो चलो जब तक मैं इसको प्रिंट कर रही हूँ मुझे कमेंट करके बताओ नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक क्या होना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसी जुगाड़ू वीडियोस रेगुलरली अब लाती ही रहूंगी। देखो इतना प्रिंट करने के बाद मुझे एक बहुत मस्त आइडिया आया। मैंने सोचा क्यों ना ग्रेडियंट इफेक्ट दिया जाए, वो भी इस स्टार के ऊपर। चलो देखते हैं ये कैसा प्रिंट होता है। मतलब गाइस ये तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। आप ग्रेडियंट इफेक्ट में भी इन स्टैम्प्स को यूज कर सकते हो। ये कितना बढ़िया लग रहा है यार। एक वॉशी टेप रोलर से भी बना ही लेते हैं। देखो एक रोलर से हमने कितना सारा काम कर लिया है। अब बारी है दूसरे वाले रोलर को यूज करने की। तो यहाँ पे भी मैं एक पैटर्न पेपर बना रही हूँ। जस्ट आपको किसी भी डायरेक्शन में बस उल्टा सीधा इसको चलाते जाना है, कहीं पे हल्का कहीं पे डार्क। मतलब इस तरीके से आप बनाओगे ना तो बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। चलो जब तक मैं इसको कर रही हूँ मुझे कमेंट करके बताओ आप में से कौन कौन मेरे इन 4-in-1 स्टैम्प्स को रिक्रिएट करने वाला है। अगर आप इनको रिक्रिएट करते हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। मेरे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में जरूर पोस्ट करना, मैं देखूंगी। तो ब्रश को अब हम धो
लेते हैं। अब बारी है बाकी के स्टैम्प्स यूज करने की, और इसके लिए भी मैं ग्रेडियंट इफेक्ट देने वाली हूँ। देखो आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से बनाना, बट यहाँ पे जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मुझे अच्छा लग रहा है, मैं उस हिसाब से बना रही हूँ। बट आप इन स्टैम्प्स को यूज करके सोचो कितने पैटर्न्स बना सकते हो, मतलब आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है। इनसे पैटर्न, पेपर्स, वॉशी टेप्स, बॉर्डर्स या क्ले वगैरह पे टेक्सचर देना हो, और तो और इनको जर्नलिंग में भी यूज कर सकते हो। तो है ना कमाल का आइडिया। तो इसी के साथ हमने बना लिए हैं 2 पैटर्न पेपर्स और इतने सारे वॉशी टेप्स, जिनको मैंने एक झटके में कट कर दिया है। यार मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा हमने सिर्फ 2 छोटे छोटे स्टैम्प से इतना सारा काम कर लिया है। तो चलो अब अपने स्टैम्प्स का हाल चाल भी देख लेते हैं। इन पे थोड़ा बहुत कलर तो लग गया है, लेकिन इन्हें धोने की गलती मत करना, बस थोड़ा सा कपड़ा गीला करके इन्हें साफ कर देना। देखो जैसा कि मैं कर रही हूँ, बहुत आसानी से साफ हो जाएंगे, बस आपको सुखा के इन्हें रख देना है। और इतना ज्यादा भी साफ नहीं करना है, क्योंकि हमने वाटर कलर्स का यूज किया है। जब हम इनको दोबारा यूज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यार पता है मुझे क्या लगा था, ये जो हमने इतना सारा पानी मिक्स कर करके वाटर कलर्स यूज किया है ना, ये फॉर्म शीट के नीचे को निकल जाएंगे, बट ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। ये आइडिया तो लिटरली कमाल का निकला, मतलब ये पानी को एब्जॉर्ब नहीं करती है इतना। तो मैंने सारा सामान अच्छे से धो के साफ करके इसके अंदर रख दिया है, ताकि हम नेक्स्ट टाइम भी इसको अच्छे से यूज कर सके। मुझे कमेंट करके बताना आपको ये आइडिया कैसा लगा। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना। ऐसे ही अमेजिंग आइडियाज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो मिलते हैं किसी और जुगाड़ू वीडियो में। तब तक अगर आपने ये अल्टीमेट पेंटिंग किट की वीडियो नहीं देखी है तो इस पे क्लिक करो, मैं आपसे वहीं मिलूंगी। बाय।